बसपा सांसद ने पूछे छात्रवृत्ति को लेकर योगी आदित्यनाथ से तीखे सवाल। जेनजी के बाद जेन अल्फा ने खोला पूरे देश में मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इस देश में शिक्षा का आंदोलन इस तरीके से अब वक्त के मुताबिक अपना अमाप रूप ले रहा है जो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के हर एक कोने से शिक्षा को लेकर होने वाली तमाम धांधलियों पर लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके जरिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, इस सरकार से बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल पूछे गए हैं। सवाल इस मुताबिक है कि उत्तर प्रदेश के SC/ST विद्यार्थियों एवं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज के छात्रों की वर्ष 2025-26 की छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति अभी तक लंबित है। उत्तर प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि कन्नौज में मौजूद है और 2025-26 की जो छात्रवृत्ति है वो अभी तक के लंबित है, वो अभी तक छात्रों के खाते में नहीं पहुंची है। और इसी मसले को लेकर पहली बात पूछी गई है कि 2025-26 की SC/ST छात्रवृत्ति अभी तक जारी क्यों नहीं हुई। जो बड़े बड़े बैनरों और पोस्टरों के जरिए विज्ञापनों के माध्यम से तमाम तरीके की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जाती है, लेकिन जब छात्रवृत्ति की बात आती है जिसके चलते तमाम जो छात्र है वो अपनी शिक्षा को पूरा करने का काम करते हैं, खासतौर पर दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम तबके से आने वाले जो शोषित वर्ग से ताल्लुकात रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि अगर इससे लंबित करने का काम होता है तो पूरे के पूरे साल के इस पूरे शिक्षा के एकेडमिक्स में बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वही चीजें यहाँ पर सवाल निशान खड़े करते हुए इंजीनियर रामजी गौतम जो बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने पूछा है कि छात्रवृत्ति अभी तक जारी क्यों नहीं हुई। सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कब तक सभी पात्र विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी और इस बात का कहने का समय दिया जाए कि ये छात्रवृत्ति कब खातों में पहुंचेगी, ये बात पूछी गई है क्योंकि प्रदेश के हजारों विद्यार्थी आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट उत्तर की उपेक्षा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि जो छात्रवृत्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार के जरिए छात्रों के खातों में पहुंचेगी, अब देखना यह होगा कि इस लगातार सोशल मीडिया पर उठने वाली आवाजों के बाद क्या योगी आदित्यनाथ के कानों में उनकी पूरी सरकार में किसी भी तरीके की कोई जू रेंगती है। छात्रवृत्ति को लेकर क्या वो गंभीरता से तमाम छात्रों के जीवन को लेते हैं, उनके भविष्य को वो मानते या फिर नहीं, ये वक्त के मुताबिक पता चलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्हें जो प्रभार मिला है बहन मायावती के दिशा निर्देश पर, जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है और बाकी महाराष्ट्र और तमाम प्रदेश है, जो कि अब महाराष्ट्र से हटाकर उन्हें मध्य प्रदेश लगा दिया गया है। तो हरियाणा में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई जहां पर बैठक जो हिसार जोन की थी, जिस बैठक में देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता है इनकी मौजूदगी देखने को मिली। हरियाणा प्रदेश की इस प्रदेश स्तरीय बैठक में जो हिसार जोन की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं ने इस साल 1 लाख कार्यकर्ताओं को बनाने का संकल्प लिया है। इसके साथ साथ खासतौर पर जाट, प्रजापति, राजपूत, कंबोज समाज के लोगों ने पंगड़ी बांधकर सम्मान किया और अपने अपने प्रतीकों, चिन्हों को भी देने का काम किया, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि हल जो हरियाणा की एक पहचान है, जो कि किसान बड़े पैमाने पर हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे, उस हल को रामजी गौतम अपने हाथों में लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनकी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो अपने प्रतीकों के जरिए इस संदेश को पहुंचाने का काम किया गया है कि हम वही तबके से ताल्लुकात रखते हैं जो मेहनत कश है, जो इस देश को खड़ा रखकर इस देश को अनाज पहुंचाने का काम करता है, इस देश को सींचने का अपने खून पसीने से काम करता है।
तो अपने प्रतीकों से इस तरीके से ये चीजें मंच तक पहुंचाने की कोशिश की गई और संदेश पहुंचाने का कोशिश किया गया कि बहुजन समाज पार्टी इन तमाम तबकों की लड़ाई लड़ती है। आपने बीते दिनों देखा कि बहुजन समाज पार्टी में कैसे दो बड़े पदाधिकारियों को बसपा से निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासन की तमाम वजह बहन मायावती ने गिनवाई है, लेकिन उसके बाद यह देखने को मिला कि मनुवादी जातिवादी जो मीडिया है इन खबरों को जिस तरीके से नए नए एंगलों के नजरिए से दिखाने की जो कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में लगातार तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा और सपा को छोड़कर जो नेता आ रहे हैं जो शिरकत कर रहे हैं उन खबरों को दिखाने का काम ऐसी मीडियाओं के जरिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता। लेकिन हम आपसे ये बार बार कहते हैं कि हम बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया सोशल मीडिया होने के चलते उन खबरों को लगातार आपके बीच हम रख रहे हैं। जनपद बुलंदशहर से बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है सतीश सागर, इन्हें फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी में वापस ले लिया गया है। तो एक तरफ अगर तमाम पदाधिकारियों को किसी अनुशासनहीनता के चलते बसपा से अगर बाहर का रास्ता दिखाया भी जा रहा है, तो उससे कई बड़े पैमाने पर बसपा में कार्यकर्ताओं को फिर एक बार उनकी वापसी भी होते हुए दिखाई दे रही है। एक बड़ी वापसी आज हुई है। बहुजन समाज पार्टी के जेल मंत्री रहे, एमएलसी रहे धर्मवीर अशोक, इनको बहुजन समाज पार्टी में वापस ले लिया गया है। इसके साथ साथ शिक्षा का जो आंदोलन पूरे देश के अंदर जेएनयू के जरिए जो चलाया गया, नीट पेपर लीक को लेकर देखने को मिला, जिसमें फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनका इस्तीफा तक आया। लेकिन अब जेन अल्फा जो है वो जेन अल्फा भी कहने के अपने उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आने के लिए मजबूर है और सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहा है। वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमें जो चीजें हमारी नैतिक अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए वो क्यों मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। नारे लग रहे हैं आधी रोटी खाएंगे स्कूल को बचाएंगे, जो कहीं ना कहीं राजस्थान के बाड़मेर से तमाम जेन अल्फा के जरिए नारे लग रहे हैं। ये नारे लगा रहे स्कूली बच्चे इस देश का असली भविष्य है। जो बच्चे आज अपने स्कूल बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, यही वो बच्चे हैं जो कल देश का भविष्य बचाएंगे। आप चुप रहेंगे, समय बीत चुका है। अपने गांव कस्बों शहर के स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए संगठित होकर आवाज उठाना ये समय की मांग हो चुकी है। शिक्षा पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इन हमलों को कहने के बचाना आवश्यक है। देश भर में शिक्षा बचाओ आंदोलन की एक ऐसी लहर उठी है जो प्रत्येक प्रदेशों से कहने की इस वक्त सबसे ज्यादा तेज नजर आ रही है। जो भी शिक्षा विद्यार्थियों और बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है उसके साथ खड़े हुई है, क्योंकि अगर आज स्कूल नहीं बचेंगे तो कल सपने भी नहीं बचेंगे। इस देश का जो मेहनत कश है शिक्षा को खत्म होने के बाद इसका सबसे ज्यादा शिकार होगा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया पैंथर सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दीपक केदार, इनके जरिए तमाम उन सवालों को खड़ा किया गया है जो कहने की सोचने और समझने के लिए मजबूर करते हैं। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके जरिए तमाम युवाओं से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर सबसे पहली जो वीडियो डाली गई, उस वीडियो में देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी के कैमरा एंगल को लेकर तमाम देश भर के अंदर सवाल उठाए और उसके ऊपर अनेकों प्रकार की मीम्स बनी। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं अनजाने नहीं तो ये चीजें जानबूझकर हो रही है। देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जरिए इस तरीके से अनेकों अनेकों शब्दों का इस्तेमाल कर जेएनयू के साथ जुड़ने की बात को कर ये बात अपने जिम्मेदारी के तौर पर जो कहने की इस देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, अनेकों प्रकार की जो चीजें चल रही है, इस पर सवाल या निशान न खड़े कर उनके जरिए जो बातें कही जा रही है और उनका पूरा का पूरा आईटी सेल जो एल्गोरिदम काम करता है उसके ही इर्द गिर्द घूमे, इसीलिए देश की जनता को भ्रमित करने का काम हो रहा है। ये बात उनके माध्यम से कही जा रही है। इंस्टाग्राम पर मोदी का एक बड़ा षड्यंत्र शुरू है। प्रधानमंत्री मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, कुछ तो बेचा जा रहा है, कोई तो बड़ा संकट आने वाला है, सावधान हो जाओ। ये तमाम बातें दीपक केदार इनके जरिए कही गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अपने संगठन को मजबूत कर रही है, गली कस्बों कूचों में संगठन की समीक्षा बैठक है जिसमें सेक्टर हो या फिर बूथ स्तर हो, इन तमाम बैठकों को लगातार किया जा रहा है। छोटी बड़ी मीटिंगें जो है वो तमाम तरीके की चीजें चल रही है।
आजमगढ़ बस्ती मंडल की मुख्य जो मंडल प्रभारी है डॉक्टर इंदु चौधरी, इनके जरिए सिद्धार्थनगर की अलग अलग विधानसभाओं में आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर तैयारियां जारी है। समीक्षा बैठक हो रही है। बसपा के कार्यकाल में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने तमाम जो जन कल्याणकारी काम किए, जो योजनाओं को बनाने का काम किया है, उन योजनाओं को गिनवाने का काम जनता के बीच किया जा रहा है। बसपा के काम करने का अपना एक तौर तरीका है, उसको धरातल पर समझाने की कोशिश है और इस बात को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि बसपा जिस दमदारी के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है, सपा भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली है। हमको अपने धैर्य को बनाए रखना है और तमाम तरीके के चलने वाले नैरेटिव्स को कहीं ना कहीं इससे सावधान होकर बसपा को पूरी तरीके से जन जन तक पहुंचाने के लिए मजबूत करना है। ये बात उनके जरिए बार बार दोहराई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, इनके जरिए एक बड़ी चेतावनी देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि मोदी और उनके आईटी सेल द्वारा कम उम्र की लड़कियों को और विरोध करने वाले छात्रों को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने का मकसद युवाओं के मन में डर पैदा करना और उनकी स्वतंत्र सोच को व्यवस्थित तरीके से खत्म करना है। इतना ही नहीं तो दूसरे शब्दों में इस बात को समझना इस तरीके से होगा कि सोच और बोलने की आजादी को अपराध बना देना बिल्कुल 1984 जैसा है। यहां तक कि उन्होंने ये कहा है कि अगर प्रशासन और पुलिस कम उम्र की लड़कियों पर अभद्र भाषा के लिए केस दर्ज करने में इतनी तत्परता दिखाते हैं तो वे ऑनलाइन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दलितों के खिलाफ जाति आधारित तमाम जो अपशब्दों का बार बार इस्तेमाल होता है, नफरत भरे जो भाषण होते हैं, अभद्र भाषण होते हैं, इसके लिए बीजेपी का आईटी सेल पर कितने केस दर्ज हुए हैं, उनमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, सजा देने में इतनी तत्परता आखिर तब क्यों नहीं जताई जाती, या फिर कम उम्र की लड़कियों की निजी जानकारी आखिर क्यों सार्वजनिक की जा रही है, ये बातें पूछी जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा चीनियों ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा को पार हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है और वो भी मिलिट्री पोस्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें चल रही है, चीन ने जो कब्जा को रोकने के लिए आप अपनी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सक रहे हैं, इन सवालों को लेकर कहने की प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सरकार को घेरने का काम किया है। लेकिन कम उम्र की लड़कियों को निशा बनाने के बजाय आप चीनियों के सामने अपना अहंकार क्यों नहीं दिखाते, ये सवाल प्रकाश आंबेडकर इनके जरिए पूछा गया है। आखिर इस पर प्रधानमंत्री मोदी कब जवाब देंगे, इस बात का कहने की इंतजार होगा, या फिर रील बनाकर अपने एल्गोरिदम के जरिए इस देश की जनता को सोचने समझने के लगातार मजबूर करते रहेंगे, ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना है। पूरी की पूरी खबर को लेकर और आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।